सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा, इसका महत्व, इसकी सरल पूजा विधि और इसे षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं या इस एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की सदैव कृपा दृष्टि बरसती ही रहती है। तो मित्रों, आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, तभी इसका फल आप प्राप्त कर पाएंगे। तो वैसे तो माघ के महीने में हर दिन को पवित्र माना ही जाता है, लेकिन एकादशियों का अपना एक विशेष ही महत्व होता है। हालांकि वर्ष की सभी एकादशियां व्रत, दान, पुण्य आदि के लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी गई है, लेकिन माघ का जो महीना है पावन मास कहलाता है, इसलिए इस मास की एकादशियों का एक खास महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का नाम षटतिला क्यों पड़ा और पौराणिक ग्रंथ इसकी क्या कथा, क्या कहानी बतलाते हैं, आइए हम आगे जानते हैं। तो दरअसल माघ मास में शरद ऋतु अपने चरम पर होती है और मास के अंत के साथ ही सर्दियों के जाने की आहट होने लगती है। तो इस मौसम में तिलों का व्यवहार, तिलों का प्रयोग बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि यह सर्दियों में बहुत ही लाभदायक रहती है। इसलिए स्नान करना, दान करना, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि तिलों का 6 प्रकार से उपयोग इस दिन किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान किया जाता है, तिल का उपटन किया जाता है, तिलोदक किया जाता है, तिल का हवन किया जाता है और तिल से बने हुए व्यंजनों का भोजन और तिल का ही दान इसमें विशेष किया जाता है। तो तिल के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी कथा इस प्रकार से आती है। क्या होता है कि एक बार भगवान देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु भगवान के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व होता है, इसकी कहानी, इसकी कथा क्या होती है, इसका कृपा करके मार्गदर्शन करिए। श्री हरि नारद जी के अनुरोध करने पर कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी मुझे बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरी पूजा और व्रत आदि वह बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। तब एक बार मैं स्वयं उसके यहाँ भिक्षा लेने के लिए पहुँचा, ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ देने के लिए कुछ था नहीं, तो वह क्या करती कि मुझे एक मिट्टी का पिंड दे देती थी। कुछ समय बाद जब वह काल का ग्रास बन गई, तो अपने को एक मिट्टी के खाली झोपड़े में पाती है, जहाँ केवल आम का पेड़ ही उसके साथ था। वह मुझसे पूछती है कि हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है, फिर मेरे साथ यहाँ स्वर्ग में भी ऐसा क्यों रहा है, क्यों हो रहा है। तब मैंने उसे भिक्षा वाला एक वाक्य सुना दिया। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि जब देव कन्याएं आपके पास आए तो दरवाजा तब तक नहीं खोलना जब तक कि वह आपको षटतिला एकादशी की व्रत विधि नहीं बता दे। तब उसने वैसा ही किया। फिर व्रत का पारण करते ही उसकी कुटिया अन्न धन से भरपूर हो गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करने लगी। इसलिए हे नारद, जो भी इस दिन तिलों से स्नान या दान करता है, उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। इस दिन जितने प्रकार से तिलों का प्रयोग व्रत करने वाले करते हैं, उतने 1000 सालों तक वैकुंठ धाम में उनको स्थान मिलता ही है। और इस व्रत की विधि इस प्रकार से आती है कि किसी भी व्रत या उपवास या दान, तर्पण आदि को करने से पहले मन का शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ही षटतिला एकादशी का उपवास अन्य एकादशियों के उपवास से थोड़ा अलग तरीके से रखा जाता है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर के 108 उपले बनाए जाते हैं
फिर दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हुए नारियल अथवा बिजोरा के फूल से विधिवत उनकी पूजन करना चाहिए, उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से उन उपलों को हवन में स्वाहाकार करते हुए उनसे हवन करना चाहिए। स्नान दान से लेकर आहार तक में तिलों का ही प्रयोग विशेष करके करना चाहिए। तो इस वर्ष में षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? तो इस व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वर्ष 2019 में, इस वर्ष में एकादशी का व्रत 31 जनवरी 2019 को है और इसका जो पारण का समय है 1 फरवरी 2019 को 7:14 से 9:22 का जो समय है, इसमें इस व्रत का पारण करना शुभ माना गया है। एकादशी की तिथि का जो आरंभ हो जाएगा 30 जनवरी से आरंभ होगा, दिन के 3:33 से इसका आरंभ हो जाएगा और एकादशी की समाप्ति होगी 31 जनवरी 2019 को दिन के 5:02 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो इस व्रत को इस विधि और श्रद्धा पूर्वक जो भी व्यक्ति करेगा उस पर भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा दृष्टि सदैव बरसती ही रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों परिवार के लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।